ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Canto 10, chapter 24, text 5. उदासीनो हरिवद्वर्ज्य आत्मवत्सुहृदुच्यते। उदासीनो हरिवद्वर्ज्य आत्मवत्सुहृदुच्यते। उदासीनो हरिवद्वर्ज्य आत्मवत्सुहृदुच्यते। माता जी, कोई शब्द उदासीनः वीरस रहने वाला, अरिवत शत्रु के समान, वजर्यः बचना चाहिए, आत्मवत अपने ही समान, सुहृद मित्र को, उच्यते कहना चाहिए। अनुवाद: जो उदासीन निरपेक्ष होता है उसे शत्रु की तरह बचना चाहिए, किंतु मित्र को अपने ही समान समझना चाहिए। तात्पर्य: भले ही नंद महाराज अपने मित्रों, शत्रुओं तथा निरपेक्ष पक्षों को अपने तुल्य न मानते रहे हों, किंतु अपना पुत्र होने के कारण भगवान कृष्ण अवश्य ही विश्वसनीय मित्र थे। अतएव अंतरंग चर्चाओं में उन्हें उपेक्षित नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, भले ही गृहस्थ के रूप में नंद महाराज ने यह सोचा हो कि वे सर्वोच्च संत पद पर स्थित होकर कर्म नहीं कर सकते, किंतु भगवान कृष्ण ने कुछ अन्य तथ्य प्रस्तुत किए जिसके फलस्वरूप उनके पिता को उन पर विश्वास करते हुए यज्ञ के पूरे उद्देश्य को प्रकट कर देना चाहिए। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार नंद महाराज मौन खड़े थे और उन्हें अपने पितृ विलगाव की स्थिति पर संदेह हो रहा था, क्योंकि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि नंद का पुत्र अपने गुणों में नारायण के समान होगा, और यह युवा बालक पहले ही अनेक शक्तिशाली असुरों को पराजित करके उनका वध कर चुका था। अनुवाद दोहराइए। जो उदासीन निरपेक्ष होता है उससे शत्रु की तरह बचना चाहिए, किंतु मित्र को अपने ही समान समझना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतं
श्रीरूपं सहजतं सहागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहागना ललिता हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते कृपेण वांछा कहो जय श्री हरे कृष्ण। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो आप इस अध्याय में भगवान की अनेक लीलाओं में एक बड़ी प्रसिद्ध लीला है, वो कौन सी है? गोवर्धन पर्वत की। आप इस 10वें स्कंद में भगवान के अद्भुत लीला के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हो। भगवान गीता में क्या कहते हैं? जन्मा कर्म चामे एवं वेदी तद्वता त्यक्त देहम पुनः जन्मा इति यहाँ प्रकट होना और अप्रकट होना दोनों इस देवियों में। दूसरे शब्द में इसका अर्थ है कि आप उनके आविर्भाव तिरोभाव की तुलना नहीं कर सकते। बहुत एक कार्य उनके द्वारा भगवान का जो हर कार्य है दिव्य में है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भगवान के अनेक गुणों का वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान जो है अद्वैत है, आत्मदेह में कोई अंत नहीं। अच्युत, अच्युत का अर्थ क्या है? जो कि कभी गलती नहीं करता। और अच्युतम अनादि अनंत रूपम, वो अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट कर सकते हैं। उन्हें आप भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते। अद्यम पुराना पुरुषम नवयवनम च, और वो है सबसे प्राचीन। और वो दिखते हैं कैसे? युवक के समान। वेदे से दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तम। अगर आप तुम उन्हें समझना चाहते हो तो क्या है उपाय? क्या है उपाय? भक्ति में आप उनको वेदों के अध्ययन द्वारा केवल नहीं समझ सकते। आपको क्या करना चाहिए? भक्ति में जुड़ना चाहिए। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी ये 10वां स्कंद को प्रकाशित किया जाए जल्द से जल्द। और विदेश में जाने से पहले प्रभुपाद ने प्रथम स्कंद का 3 भागों में अनुवाद किया था और प्रकाशित किया था। और अमेरिका पहुंचने पर प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत किया इसमें कृष्ण बुक के रूप में। प्रभुपाद जी ने 10वें स्कंद का अनुवाद किया। और प्रभुपाद जी कहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि प्रजा मानव समाज के पास प्रमाणिक वर्णन हो लीलाओं का। ये प्रभुपाद जी बड़े दुखी थे देखकर कि अनुवादक अक्सर अपने भावों को जोड़ देता। तो प्रभुपाद जी ने सबसे पहले एक लीला पुरुष कृष्ण बुक को प्रकाशित किया। और कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी ने बड़े सरल भाषा में क्या प्रस्तुत किया? भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन, भगवान की लीलाओं का वर्णन है। तो यहाँ आप इस समय पढ़ रहे हो भगवान की गोवर्धन लीला। और जैसे हमने कहा भगवान की अनेक लीलाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन सी है? भगवान की गोवर्धन लीला। तो
परम भगवान जो हैं प्रकट होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे आदेश के अनुसार। भगवान प्रकट होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, और भगवान के अनेक लीलाओं को समझने के लिए क्या आवश्यक है? सेवा, सेवा का मार्ग। अथाश कृष्ण हमारे ना वेद गृह में आए। अब परम भगवान को अगर आप मौलिक इंद्रियों द्वारा समझने का प्रयास करोगे तो सफल हो गए। तो भगवान की लीला में हमें रुचि लेनी चाहिए, भगवान की लीलाओं का हमें चिंतन करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए अगर हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो भगवान की गोवर्धन लीला भगवान की अनेक लीलाओं में बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। नंद महाराज क्या थे? वो बड़े किसान थे, बहुत बड़े किसान। उनके पास 9 लाख गायें थी उनके घर में। प्राचीन समय में व्यक्ति की सफलता मापी जाती थी ये देखकर कि कितनी गायें हैं और कितनी खेती है। आजकल हम देखते हैं कोई कहाँ रहता है, कौन सी मोटर चलाता है, निर्णय करने के लिए ये धनी है या नहीं। प्राचीन समय में धन को मापा जाता था किससे, कैसे, कितनी गायें हैं और कितनी खेती है। नंद महाराज को पता था कि उनका जो बेटा है साधारण लड़का नहीं है। तो नंद महाराज और ब्रजवासी क्या कर रहे थे? सालाना इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आप भगवद गीता में पढ़ते हो कि यज्ञ करोगे तो भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। अन्न भवन्ति भूतानि अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण। वर्षा की प्राप्ति होती है कब? जब आप यज्ञ करोगे। यज्ञ करोगे क्या अर्थ है? धर्म के नियमों का पालन करना। भगवद गीता में भगवान बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं क्या है? एक कि वर्षा की प्राप्ति होती है किस कारण? वर्षा के कारण। और वर्षा प्राप्त होती है अगर आप यज्ञ करो। तो जो किसान हैं वो जानते हैं कि अगर हमें अच्छी खेती चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? भगवान का गुणगान। आज आप देखते हो कि समाज में यज्ञ का पालन बहुत कम हो गया है। इसलिए आप देखते हो हर आवश्यकता कठिनाई से प्राप्त हो रही है। जैसे कि मान लो अगर आपको जल चाहिए तो जल क्या सरलता से प्राप्त हो जाता है? नहीं। आजकल कई स्थानों में आपको 1500-2000 फीट खोदना पड़ता है जल को प्राप्त करने के लिए। और ये स्थिति क्यों ऐसी है? क्योंकि हम यज्ञ नहीं कर रहे। हम यज्ञों के महत्व को भूल गए हैं, इसलिए प्रकृति भी साथ नहीं देती। जब आप यज्ञ का पालन करोगे तो प्रकृति भी साथ देगी। आप श्रीमद् भागवतम में महाराज वेना की कथा पढ़ते हो। किस प्रकार महाराज वेना प्रयासूरी राजा थे। उन्होंने हर प्रकार का यज्ञ समाज में रुकवा दिया था। वो कहते थे तुम्हें मेरी उपासना करनी चाहिए, ब्राह्मणों की उपासना नहीं। उन्होंने ब्राह्मणों के घरों को जला दिया। उन्होंने कहा पूजा करनी है मेरी पूजा कर। तो इसका क्या परिणाम हुआ? ब्राह्मणों ने देखा कि समाज में हर प्रकार का यज्ञ रुक गया है। उन्होंने क्या किया? महाराज को श्राप दिया। और इसके पश्चात
और मैंने पृथु महाराज राजा बने। उनके बेटे जो थे वो भगवान के शक्ति विश्व अवतार थे। उन्हें पता था कि ये महाराज वेना को ब्राह्मणों ने श्राप दिया था। क्यों? क्योंकि उनके असुरिक भाव थे। तो माया दक्षिणा प्रकृति स्वीति साचर्य, ये जो प्रकृति है किसके निर्देशन में चलती है? किसके? परम भगवान के निर्देश में। तो नंद महाराज वो सारे ब्रजवासी हर साल यज्ञ करते थे। किसको प्रसन्न करने के लिए? इंद्र को। क्यों? इंद्र है देवता किसके? जल के। और नंद महाराज को पता था कि अगर हमें वर्षा इत्यादि चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? सालाना यज्ञ करना चाहिए। वो कृष्ण और बालराम दोनों भाई, उन्हें पता था क्या हो रहा है, पर भगवान तो हर चीज़ के साक्षी हैं और पूरा ज्ञान है। पर जब भी उन्होंने पूछा नंद से क्या तैयारी कर रहे हो, लगता है कि कोई बड़े उत्सव की तैयारी कर रहे हो, इस प्रयास का क्या है भाव? तो नंद महाराज ने सोचा कि ये जो मेरा बेटा है निर्दोष है और छोटे बच्चे को कहाँ समझ आएगा कि इस यज्ञ का क्या मतलब। तो जब भगवान ने पूछा कि पिता ये बताओ कि ये यज्ञ जो हो रहा है किसकी खुशी के लिए हो रहा है? आखिर हम जो हैं आपके निकट के रिश्तेदार हैं। हाँ, मैंने कहा कि अब बताइए यज्ञ क्यों हो रहा है? तो नंद महाराज ने क्या सोचा? नंद महाराज ने सोचा कि ये छोटा लड़का कहाँ समझ पाएगा। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। पर भगवान सारे के हृदय में उपस्थित हैं परमात्मा के रूप में। तो भगवान को पता था कि क्या हो, किसकी तैयारी हो रही है। और भगवान ने ये लीला प्रकट की, उसके दो कारण हैं। एक कारण ये है कि भगवान ने देखा था कि इंद्र जो है उसके आचरण में बहुत गौरव आ गया है, बिकम वेरी प्राउड। और भगवान को घमंडी भक्त अच्छे लगते हैं। हाँ, प्रभु ने क्या कहा, क्या भाव होना चाहिए? आप इसे शास्त्र रहती है, इसको ये भाव होना चाहिए। तो भगवान को पता था कि इंद्र में बड़ा गौरव आ गया है। वो सोचता है कि वो है असली नियंत्रक। और भगवान ने सोचा इन्हें शिक्षा देनी चाहिए। और भगवान गीता में क्या कहते हैं? जो वर देवताओं द्वारा प्राप्त होता है वो वर असल में कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ। भगवान चाहते थे कि ये स्थापित हो कि परम भगवान की सेवा के द्वारा जो हमारा भार है देवताओं के प्रति, उसको भी हम चुका रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि हमें देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और 33 करोड़, कितने? 33 करोड़ देवता और देवियाँ हैं। आप हर देवता देवी की उपासना कर सकते हो? असंभव है। तो इसलिए उपाय क्या है? ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि गोविंद सर्वकर्ण। अनेक ईश्वर हैं, फिर ही परमेश्वर है। तो जब बेटे ने कहा आप बताइए ये यज्ञ किसकी खुशी के लिए हो रहा है, तो नंद महाराज उनके दूसरे किसानों ने उत्तर नहीं दिया। भगवान ने सोचा कि ये उत्तर
नहीं दे रहे, शायद ये सोच रहे हैं मैं बच्चा हूँ, मैं समझ नहीं पाऊँगा। उन्हें ये भी पता था कि नंद महाराज किसान क्या कर रहे हैं, वो देवताओं की पूजा के भाव को आगे बढ़ा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि ये जो यज्ञ हो रहा है किसकी खुशी के लिए हो रहा है। तो शुरू में तो इंद्र ने, शुरू में नंद महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया, और सारे देवता जो थे उपस्थित उन्होंने भी नहीं दिया, क्योंकि वो सोचने लगे छोटे बालक को कहाँ पता लगे, कहाँ समझ आएगा। तो नंद महाराज जब उत्तर नहीं दिया तो भगवान जरा क्रोधित हो गए, और भगवान ने कहा अगर मुझे ये कारण नहीं बताओगे तो ठीक नहीं होगा। और नंद महाराज ने कहा कि भगवान ने कहा कि अगर कोई मित्र है तो उसे हम कुछ ही छुपाते नहीं हैं। तो भगवान ने ऐसे क्यों कहा कि भगवान ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि उनसे कोई छुपाने की आवश्यकता नहीं। तो यज्ञ करना अनिवार्य है, यज्ञ करना आवश्यक है, और यज्ञ के बिना ये जो मनुष्य जीवन है क्या माना जाता है, अधूरा माना जाता है। तो भगवान प्रयास कर रहे हैं अपने माँ बाप के द्वारा ये शिक्षा प्राप्त हो कि ये यज्ञ क्यों किया जा रहा है, किसकी प्रशंसा के लिए और किसके आदेश के अनुसार। आखिर धर्म का अर्थ क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत महिला, धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी, और जो धार्मिक नियम हैं उनका पालन होना चाहिए, शास्त्र बता है। भगवान ने कहा यज्ञ करना बहुत आवश्यक है। जब भगवान ने जिद की कि आप मेरे से क्यों छुपा रहे हो, मैं आपका दुश्मन तो नहीं हूँ, तो नर्मदा ने क्या कहा, फिर नर्मदा ने कहा बेटा हम किसान हैं और किसान की सफलता निर्भर है जल की प्राप्ति के ऊपर, और हम ये यज्ञ हर साल करते हैं। क्यों? इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। अगर इंद्र प्रसन्न होंगे तो हमारी खेती भी ज़्यादा अच्छी होगी। एक रूप से भाव तो ठीक है। प्रभुपाद ने भी कहा यज्ञ करोगे तो प्रकृति के द्वारा साथ मिलेगा। कई साल पहले प्रभुपाद भारत में थे, वो गए थे हैदराबाद में, ये 1973 की बात है। यह हैदराबाद में 4-5 साल से पूरा सूखा था, नो रेन, ड्राउट। तो प्रभुपाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रभुपाद ने कहा नो रेन बिकॉज यू नॉट परफॉर्मिंग यज्ञ। और प्रभुपाद जी ने लगभग 100 विदेशी शिष्य थे उस यात्रा में, उन्हें भेजा क्या इनाम करने गए, और क्या परिणाम हुआ, तुरंत ही वर्षा आने लगी। तो सारे अखबारों में भी देखा। तो प्रभुपाद जी ने अनेक समय कहा कि सैक्रिफाइस यज्ञ दे। तो नंद महाराज और दूसरे साथियों ने जब कुछ नहीं बोला, जो भगवान थे उन्होंने अपने माँ बाप को, किसानों को ज़्यादा एजुकेट किया। भगवान ने कहा आप कहते हो कि यज्ञ के द्वारा जल की प्राप्ति होगी, पर कर्म विमंसा का सिद्धांत जो है उसका अर्थ है कर्मों के आधार पर
हमको सुख दुख तो प्राप्त होएगा ही, इसमें इंद्र का क्या लेना देना है। तो इंद्र को आप बेकार में खुश कर रहे हो। भगवान क्या चाह रहे थे कि इंद्र शुड गेट एजिटेटेड, ही शुड बिकम एंग्री। भगवान चाहते थे इंद्र को जब क्रोध आए, तो जब भगवान ने देखा कि हाँ महाराज वो दूसरे किसान नहीं तैयार बोलने के लिए, फिर भगवान ने कहा कि मैं तो उनसे क्या छुपाते हो। फिर उन्होंने यज्ञ की आवश्यकता के विषय में चर्चा की। तो हमारे वैदिक शास्त्र में इस विषय की चर्चा होती है, क्या यज्ञ के बिना ये मनुष्य जीवन व्यर्थ होता है। यज्ञ करेंगे तो प्रकृति का साथ मिलेगा, यज्ञ करेंगे तो प्रकृति का सहयोग मिलेगा। आज के वातावरण में क्या देखते हो, तो समाज है, समाज की प्रजा क्या करना चाहती है, यज्ञ करना चाहती है नहीं, यज्ञ में कोई रुचि नहीं। वो चाहते हैं भगवान द्वारा लाभ प्राप्त हो तो हमें कुछ नहीं मांगना पड़े। तो भगवान ने फिर प्रचार किया, और प्रचार करते दौरान भगवान क्या कह रहे हैं कि हमें यज्ञ करना चाहिए, और चाहे कुछ भी कारण हो, हमें मेरे से मत छुपाओ, मैं आपका बेटा हूँ। तो जब नंद महाराज और दूसरे किसानों ने देखा कि भगवान की आखिर उनके प्रति ब्रजवासियों का अधिक स्नेह था, भगवान ने अपनी अद्भुत लीला प्रकट करना आरंभ कर दिया था। उदाहरण के लिए जब भगवान प्रकट हुए और 4 हाथों के साथ और अपने दिव्य रूप में, वासुदेव देवकी ने कहा, उन्हें कहा कि आप साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लो, क्योंकि कम से गया तो आपका वध करने का प्रयास करेगा। तो कहने पर ही माता पिता ने क्या किया, साधारण रूप ग्रहण कर लिया। जैसे कह रहे थे, पर भगवान के लिए कोई करे भी असंभव नहीं है। भगवान ने और लीलाओं को प्रकट किया। छोटे थे जब पुतना राक्षसी आई थी, उनका वध करने के लिए, और क्या परिणाम हुआ, पुतना का ही वध हो गया। तो जो ब्रज के लोग थे वो आश्चर्य हो रहे थे, कौन है ये बालक, छोटा सा लड़का है और ऐसी दिव्य लीला प्रकट कर रहा है। भगवान ने, जब उनकी माता ने पूछा तुमने क्या मिट्टी खाई है खेलते समय, और भगवान ने क्या कहा, ये झूठी शिकायत है मेरे भाई के द्वारा कि हमने खेलते समय उनको हरा दिया था। पर अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं मुंह खोल के दिखा देता हूँ। और जब माता ने मुंह खोला, क्या देखा बेटे ने, सारे विश्व ब्रह्मांड। तो भगवान की अद्भुत लीला प्रकट होना आरंभ हो गई थी, और सारे ब्रजवासी आश्चर्य थे, यू कुड नॉट बिलीव। और गार्ग मुनि कौन था, खानदानी जोशी। गार्ग मुनि ने भी कह दिया था, ये जो बालक है ये अपने आप को अलग अलग रूपों में, रंगों में प्रकट करेगा। तो नंद महाराज को पता था उनका जो बेटा है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो भगवान ने कहा आपके यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो आपके कर्मों के अनुसार जो सुख दुख आपने भुगतना है वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। जैसे कहते हैं कर्म विभम सिद्धांत। तो भगवान ने क्या कहा, यही यज्ञ की सुविधा, यही यज्ञ जो हमने तैयार किया है कि गोवर्धन के लिए, क्या करो, यही यज्ञ के जो आपने तैयार किया इंद्र के लिए, इन सबको भोग लगा दो। किसे, कृष्ण को। तो परम भगवान जो हैं उन्होंने क्या कहा
उन्होंने कहा वो चाहते थे कि गोवर्धन की महिमा और भी फैलाई जाए। वो चाहते थे कि भगवान की जो लीलाएं हैं में गोवर्धन लीला बड़ी प्रसिद्ध हो। गोवर्धन लीला में आप देखते हो किस प्रकार भगवान ने असंभव कार्य किया। तो जो ब्रजवासी थे, तो भगवान क्या कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं आप यज्ञ मत करो, जो सुविधा आपने बनाई है इंद्र के लिए किसे लगा दो, किसे, उसे गोवर्धन को भोग लगा दो। भगवान का लक्ष्य था ये स्थापित करें कि समाज में कृष्ण भक्ति के द्वारा सारे देवता देवी हैं, उनके प्रति जो भार है उसको आप चुका रहे हो। जन्म कर्म चाम देवी। तो कम बुद्धि के व्यक्ति क्या करते हैं, कम बुद्धि के व्यक्ति क्या करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। वो ये नहीं जानते कि देवता द्वारा जो वर प्राप्त हो रहा है वो वर असल में कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूँ। वो ज्ञान नहीं रखता। कई बार लोग सोचते हैं अगर हम देवताओं की पूजा बंद करेंगे तो हमें कष्ट भोगना पड़ेगा ये कोई। पर जो भक्त हैं वो जानते हैं क्या कि जिस प्रकार जब आप पेड़ के जोड़ी पर, रूट्स पर पानी खिलाओगे तो उसका प्रभाव पूरे पेड़ में पहुंच जाएगा। उसी प्रकार जब आप कृष्ण की भक्ति करोगे तो सारे देवता देवी के प्रति जो भार है उसको आप चुका सकते। तो परम भगवान के प्रति नंद महाराज और किसानों का बड़ा गहरा स्नेह था, बड़ा गहरा स्नेह। नंद महाराज को पता था मेरा जो बेटा है साधारण बेटा नहीं है। तो भगवान ने कहा यही यज्ञ जो आप इंद्र की खुशी के लिए करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि अब यही सामग्री जो है किसे भोग लगाओ, गोवर्धन पर्वत को भोग लगाओ। और भगवान चाहते थे गोवर्धन पर्वत की महिमा फैले। आज जब आप गोवर्धन पहाड़ को देखते हो आप उसके ऊंचा लेवल भी देख सकते हो। पर 5,000 साल पूर्व ये जो गोवर्धन था इतना ऊंचा था कि बादल तक ऊंचा था, बादल तक, बादल तक उसकी ऊंचाई थी। और तब अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा होगा, बादल तक ऊंचाई थी। तो गोवर्धन पर्वत जो है भगवान का उत्तम कोटि का भक्त है। तो नंद महाराज और किसान भगवान की बातों में आ गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये लीला प्रकट की। उन्होंने अपने दिव्य रूप से उन्होंने क्या कहा कि मेरे में और गोवर्धन में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने गोवर्धन का रूप ग्रहण कर लिया। और ब्रजवासी ने क्या कहा, ये सब जो है अर्पण किया किसे, गोवर्धन की खुशी के लिए। तो भगवान ये स्थापित कर रहे हैं कि देवताओं की उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप कृष्ण भक्ति करो और कृष्ण भक्ति के द्वारा सारे 33 करोड़ देवता देवी क्या प्रसन्न हो जाएंगे। तो ब्रजवासी जो है हमेशा आनंद उठाते थे इसमें, भगवान की लीलाओं की चर्चा करने में और भगवान की लीलाओं का गुणगान करने में। तो भगवान ने ब्रजवासियों को प्रभावित किया क्या कि आपको क्या करना चाहिए, कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण भक्ति द्वारा जो पूरी उपासना है वो पूरी हो जाती है। तो परम भगवान जो है हमें क्या आदेश दे रहे हैं, विनम्रता का आदेश।
तीनादपि सुनिचेन तिरोरपि सजना मनी न मना देना। अगर सदा हरे के नाम लेना चाहते हैं तो क्या आवश्यक है? विनम्रता का भाव। तो जब इंद्र ने देखा कि इन ब्रजवासी इस पागल बालक के प्रभाव में आकर उन्होंने यज्ञ रोक दिया है, तो इंद्र ने क्या निर्णय किया? इंद्र ने कहा मुझे अब इन ब्रजवासियों को सबक सिखाने दो। इंद्र ने बड़ा अपमान महसूस किया जब उसने देखा कि इस बालक के बातों में आकर इन्होंने यज्ञ को रोक दिया है। इंद्र ने क्या निर्णय किया? मुझे इन्हें सबक सिखाने दो। उसने समझा का बादल को आदेश दिया ब्रज के ऊपर जाने के लिए। तो इंद्र ने क्या सोचा? ब्रजवासियों ने यज्ञ रोक दिया, इन्हें मुझे सबक सिखाने दो। कृष्ण कथा में इतनी शक्ति है कि अगर कृष्ण अवतार की चर्चा करोगे तो भौतिक भूख और प्यास से बच सकोगे। आप 10वें स्कंद में पढ़ते हो कि जब परीक्षित महाराज भगवान की अनेक लीलाओं को सुन रहे थे। परीक्षित महाराज को ब्राह्मण बालक ने क्या श्राप दिया था? 7 दिन के पश्चात क्या होगा? मैं मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित महाराज राजऋषि थे, जंगल में थे और मैं प्यास लगी। उन्होंने देखा चारों तरफ, देखा कि सामने एक कुटिया है जहाँ से रोशनी नजर आ रही थी। तो वो गए ये देखने के लिए उस स्थान में कोई जल है। जब वहाँ पहुँचे उन्होंने देखा एक संत भगवान का चिंतन करते हुए बैठे हैं और उन्होंने कुछ नहीं कहा, स्वागत नहीं किया। कहा जाता है कि शत्रु भी अगर आपके घर में आए आपको क्या करना चाहिए? उनका स्वागत करना चाहिए। सबसे बेहतर है आप स्वागत करो प्रसाद के साथ। अगर प्रसाद के साथ स्वागत नहीं कर सकते तो जल के साथ भी नहीं कर सकते तो मीठे शब्दों के साथ फिर उनका स्वागत करो। पर इस ऋषि ने राजा की तरफ देखा भी नहीं, जिसके कारण राजा को क्रोध आया और क्रोध में निकले उस कुटिया से। जो राजा का ये ऋषि का बेटा था श्रृंगी, उसने सोचा कि मुझे जाकर देखने दो कि क्या मतलब हुआ था राजा के साथ। और उन्होंने क्या देखा कि इन्होंने बड़े शाम को गले में पहना दिया था। और श्रृंगी ने सोचा राजा की ये हिम्मत, उन्होंने श्राप दिया। जब पिता को पता लगा उनके बेटे ने श्राप दिया, वो खुश नहीं थे। तो परीक्षित महाराज क्या उन्हें संतों को बुलाकर सबसे एक ही प्रश्न पूछा, जिस व्यक्ति का अंत आने वाला है वैसे क्या करना चाहिए? तो उत्तर में कई संत महात्मा आए थे, हजारों, और उन्होंने शुकदेव गोस्वामी की राय को स्वीकार किया। परीक्षित महाराज कहते हैं मुझे भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करके इतना आनंद आ रहा है, मुझे कोई भौतिक भूख या प्यास नहीं लगी। तो समाज में हमें भूख और प्यास लगती है। इसका अर्थ है क्या? इसका अर्थ है भौतिक आकर्षण। हम सोचते हैं कि हमें संतोष नहीं प्राप्त हो रहा,
और भूख और प्यास को कैसे बुझाने का प्रयास करते हैं, इन पाप के कार्यों में जुड़कर। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है क्या, अब किसी हालत में भी इंद्रियों को भौतिक कार्यों के द्वारा संतुष्ट नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार अगर हम भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम में रुचि लेंगे तो आप भी बच सकोगे, किससे बच सकोगे, भौतिक आकर्षण से। तो परीक्षित महाराज ने कहा मुझे इतना आनंद आ रहा है भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनकर कि मेरे हृदय से भूख प्यास बिल्कुल मिट गई है, क्योंकि वो लीन थे किसमें, भगवान की लीलाओं को सुनने में। तो परीक्षित महाराज ने बड़े गंभीरता के साथ भगवान की लीलाओं का स्मरण किया। तो भगवान के कहने पर जो उनके पिता थे वो किसान थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्वीकार किया और भगवान के कहने पर जो नंद महाराज इत्यादि थे उन्होंने उनके बेटे के आदेश का पालन किया। तो भगवान की जो अनेक लीला हैं इनका हमें क्या करना चाहिए, विष्णु स्मरण। अगर हम आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो क्या आवश्यक है, मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करो, किसके लिए, भगवान की सेवा में। और भगवान की जो सारी लीलाएँ अद्भुत हैं। तो भगवान ने कहा मैं हूँ गोवर्धन पहाड़। भगवान ने गोवर्धन रूप ग्रहण कर लिया और सारा प्रसाद भंडारा जो बना था इंद्र की खुशी के लिए उसे भोग लगाया कहाँ, भगवान के चरण कमलों में। और भगवान के चरण कमलों में सब भोग लगा दिया। और जो ब्रजवासी थे वो उन्हें भगवान ने ये विश्वास दिलाया क्या कि मैं हूँ गोवर्धन का रूप प्रकट किया और सारा प्रसाद स्वीकार किया। तो इंद्र ने जब देखा कि ये स्थिति आ गई है, इंद्र ने क्या, समुद्र का बादल को आदेश दिया जाओ ब्रज के ऊपर। और समुद्र का बादल बहुत भारी बादल है, जब वो चलते हैं तो ऐसी आवाज़ आती है जैसे अर्थक्वेक हो रहा है, थंडरिंग लाइटनिंग। वो उसकी आवाज़ सुनने से लोग डर जाते हैं। तो इंद्र की इच्छा क्या थी, मैं बदला लूँ। और इंद्र ने समुद्र के बादल को कहाँ भेजा, ब्रज के ऊपर। और इंद्र ने कहा मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा, मेरे एवता की पीठ में बैठ कर। जब समुद्र के बादल के द्वारा बारिश बरसने लगी तेजी के साथ, भगवान की देवी लीला के द्वारा जो जल गिरता था एकदम एक ही सेकंड में पूछे सूखा हो जाता था। समुद्र के बादल बहुत तेज़ी से बरस रहे थे और इतनी तेज़ी के साथ, और जो पानी है उसे क्या, पानी एकदम सूख जाता था। तो भगवान ने ब्रजवासियों को क्या कहा, ब्रजवासी जो थे वो पहले डर रहे थे। ब्रजवासी ने कहा कि उन्हें डर था कि 7 साल का बालक ये गोवर्धन पर्वत को उठा सकेगा। भगवान ने अपनी एक और अद्भुत लीला प्रकट करनी थी, तो भगवान ने एक गोवर्धन लीला की। तो समुद्र का बादल तेज़ी से आ रहे थे, बरस रहे थे, समुद्र का बादल तेज़ी से चल रहे थे और भगवान उनके पीछे, इंद्र देवता आए उनके पीछे। तो जो ब्रजवासी थे उन्होंने देखा कि भगवान एक और अद्भुत लीला प्रकट करें। साई जो बारिश गिर रहा है एकदम सूख जाता था और
भगवान जो ब्रिजवासी थे पहले डर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि इतनी तेज़ी से बारिश बरस हुई है तो उन्होंने घबरा गए। पर भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा घबराओ मत, ये पहाड़ गिरेगा नहीं। तो भगवान ने बाएं हाथ की छोटी उंगली के बल पर क्या किया? पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाया, छोटी उंगली के बल पर, बाएं हाथ के छोटी उंगली। तो इंद्र ने देखा कि उनकी लीला सफल हुई है। इंद्र ने क्या स्वीकार किया? वो भगवान के शरणागत हो गए और बड़े सुंदर स्तुतियों के द्वारा परम भगवान का गुणगान किया। तो ये जो गोवर्धन लीला है, आप अगले 2 महीने के लिए पढ़ोगे। जो गोवर्धन लीला है उसमें आप देखते हो कि भगवान हमेशा अद्भुत लीला प्रकट करते हैं और उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं। आजकल आप मिलते हो कईयों को जो ये दावा करते हैं हम भगवान के अवतार हैं, तो आप उनसे पूछो आप कोई लीला की नकल कर सकते हो? तो क्या उत्तर में मिलता है? कर सकते हैं? नहीं। तो गोवर्धन लीला में बाएं हाथ के छोटी उंगली के नाखून के बल पर भगवान ने पूरे पर्वत को उठाया और कितनी देर? 1 मिनट के लिए नहीं, 7 दिन के लिए। 7 दिन और 7 रात बारिश तेजी से बरस रही थी और जो ब्रिजवासी थे साथ में तूफान भी आ रहा था, आंधी भी आ रही थी और सारे ब्रिजवासी जो है बीमार हो रहे थे और डर रहे थे ये 7 साल का बच्चा कहाँ तक उठाएगा। भगवान ने कहा घबराओ मत, डोंट वरी, ये पहाड़ नीचे नहीं गिरेगा। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और जब इंद्र ने स्वीकार किया अपने भूल का, भगवान ने क्या किया? गोवर्धन पर्वत को वापस नीचे बिठा दिया। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द लॉर्ड, द लॉर्ड इज इनकंसीवेबल। भगवान अपनी देवी लीला प्रकट करते हैं भक्तों की भलाई के लिए। तो इंद्र ने अंत में स्वीकार किया अब उनकी भूल को। तो आप ये 10वें स्कंद में देखते हो अनेक प्रसिद्ध देवता इंद्र, ब्रह्मा, शिव, ये सब क्या स्वीकार करते हैं? कृष्ण अतियु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है परम भगवान। और ये जो देवता हैं क्या स्वीकार करते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, नादे नादे गोविंद कर्ण कर्ण, ये परम भगवान जो है हर चीज़ के कारण। तो भगवान के लिए कोई कार्य संभव नहीं है। और भगवान ने इंद्र को भी शिक्षा दी और इसके पश्चात इंद्र ने बड़े सुंदर स्तुतियों के द्वारा भगवान का गुणगान किया। आप ब्रह्मा जी के विषय में भी पढ़ते हो, ब्रह्मा जी किस प्रकार देवताओं का ब्रह्मा जी ने किस प्रकार स्वीकार किया, उनकी योजना भी असफल थी। परम भगवान जो हैं प्रकट होते हैं दिव्य लीला प्रकट करने के लिए। और भगवान के स्नेह के कारण जो भक्त हैं क्या करते हैं? भगवान की लीलाओं को बार बार सुनते हैं पर थकते नहीं। अगर आप सोचो कि एक बार पढ़ लोगे और थकोगे नहीं। अब भगवान की लीलाओं को बार बार पढ़ सकते हो, जैसे गोवर्धन लीला, हर साल आप ये लीला सुनते हो। और भगवान ने इस लीला के द्वारा नए उत्सव की स्थापना की, गोवर्धन पूजा की स्थापना। ये घटना से पहले गोवर्धन पूजा नहीं होती थी। ये भगवान की इच्छा थी गोवर्धन की महिमा तो करें, ये गोवर्धन पूजा का उत्सव उन्होंने किया कि हर साल मनाया जाए। और इसके लिए उन्होंने इस लीला की एक और कारण है स्थापना की। तो परम भगवान संक्षेप में इस लीला के द्वारा इंद्र के भ्रम, इंद्र का जो घमंड था उसको तोड़ा। भगवान को पसंद नहीं आता जब उनके भक्त घमंडित हो जाएंगे, इसलिए
आप जब संतों के द्वारा ये संतों के द्वारा आप जब भगवान की लीलाओं का पढ़ते हो, हमेशा पढ़ते हो क्या? विनम्रता। कृष्णदास काविराज कहते हैं नाम ही मत लो, नाम भी लोगे तो तुम्हारे सारे गुण मिल जाएंगे। जब कृष्णदास काविराज गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास गए वर मांगने के लिए, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने क्या कहा? मैं वर दूंगा पर एक ही शर्त पर, क्या? मेरा नाम भी देना। इसलिए अब पूरे ग्रंथ में शायद एक ही स्थान में उनका नाम का वर्णन है। तो इस गोवर्धन लीला में भी भगवान क्या इंद्र को उपदेश शिक्षा दे रहे, ये शिक्षा दे रहे क्या कि हमें घमंड नहीं, गौरव नहीं रखना चाहिए। और उन्होंने ये भी साबित किया कि कृष्ण भगवान की भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। जो वर देवताओं द्वारा प्राप्त होता है वो वर कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण शुरू से ही अद्भुत लीला पकड़ करते। अंदाज़ा लगाओ 7 साल का बालक भगवान पर्वत को उठा रहा है। और आप कभी बोझा उठाते हो तो एक हाथ से उठाते हो, दूसरे हाथ में डालते हो, दूसरे हाथ में डालते हो, वापस पहले हाथ में डालते हो, क्योंकि हमारे में उतनी शक्ति नहीं है। परम भगवान वो जब इतना भारी बोझा भी उठाते हैं एक बाएं हाथ की उंगली के माध्यम से, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। उनकी जो अनेक लीलाएँ हैं क्या हैं? बिल्कुल दिव्य। अभी आप दिव्य गोवर्धन लीला को पढ़ोगे और आप कई बार पढ़ चुके हो, कई बार सुन चुके हो, जब भी हमें क्या होता है? आनंद आता है। आनंद बुद्धि वर्धनम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान के नामों का उच्चारण करने से एक लाभ यह है क्या? आपको आनंद आता है। और जो आनंद है केवल बढ़ते ही जाता है। तो भगवान के शब्द मीठा शब्दों में आकर नर्मदा ने क्या किया? नर्मदा ने किसानों को कहा हम वही करेंगे जो हमारा बेटा कहेगा। पहले वो कह रहे थे नहीं 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 नहीं, इंद्र क्रोधित हो जाएंगे, पर भगवान ने इतने प्रभावित किया अपने उपदेश के साथ, उन्होंने फिर क्या कहा? हम वही करेंगे जो हमारा बेटा कहता है। और उन्होंने तैयार हो गए। ये बड़ा ही गया, इसको भोग लगाए गोवर्धन पर्वत को। और भगवान ने उन्हें कहा कि और भी केक्स बनाओ, ये बनाओ। बहुत बड़ा भंडारा किया। इसके लिए गोवर्धन की प्रसन्न के लिए। भगवान चाहते थे उन्हें पक्का विश्वास हो जाए। उन्हें खुद भी अपना रूप प्रकट किया गोवर्धन के रूप में, कहा आई एम गोवर्धन। तो गोवर्धन की लीला अद्भुत है और हमें क्या करना चाहिए? बढ़ना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रामनाथ रॉय से अनेक प्रश्न पूछे। एक प्रश्न ये था हमें किस विषय का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि रामनाथ रॉय क्या थे? राजपाल थे। और जब वो जा रहे थे दक्षिण भारत की यात्रा की हो, तो सर्व बड़ाचार्य ने उन्हें कहा था कि जब आप वहाँ पहुँचोगे आप एक महान संत को मिलोगे। वो संत कौन था? रामनाथ रॉय से उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे। उनका भाव ये था कि ये स्थापित करें कि रामनाथ रॉय बड़े प्रसिद्ध भक्त हैं। उनसे उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे। एक प्रश्न ये था मैं किस विषय का स्मरण करना चाहे। वो तो मैं रामनाथ रॉय ने क्या कहा? भगवान के नामों का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए। तो ये मैंने आपको आरंभ में कहा था कि प्रभुपाद की इच्छा थी ये कृष्ण बुक जल्द से जल्द प्रकाशित हो। क्यों? ये प्रभुपाद चाहते थे कि प्रमाणिक रूप से भगवान की लीलाओं का स्मरण करें और हमें प्रयास करना चाहिए कि एक लीला रोज़ पढ़ो। आप अगर एक लीला रोज़ पढ़ोगे तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा
बुद्धि भी तेज होगी और आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ भी सकोगे। तो कृष्ण बुक is full of wonderful stories and you have a great fortune of getting a bona fide explanation. प्रभुपाद को चिंता थी कि मुझे कुछ दुर्घटना हो जाए, उन्होंने सबसे पहले ये कृष्ण बुक को किया। You have the historical evidence of what is right. हमें कृष्ण बुक में आप ऐसे कितने भक्त हैं जिनके पास श्रीमद् भागवतम कृष्ण बुक है, और कितने भक्त जो रोज पढ़ते हैं। हम सबका प्रयास रहना चाहिए एक कथा रोज पढ़ो, इसके द्वारा मन जो है स्थिर रहेगा और गलत स्थानों से आप लोगों को बचा सकोगे। हरे कृष्णा। Okay. Any questions? हरे कृष्णा महाराज, थैंक यू फॉर द वंडरफुल लेक्चर। प्रश्न ये है कि आजकल लोग बहुत सारे गलत कामों को कर रहे हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तो क्या संकीर्तन यज्ञ का पालन करने से ऐसे लोगों की भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? जो भी लोगों का भौतिक इच्छाएं हैं, तो क्या संकीर्तन यज्ञ का पालन करने से? भगवान कहते हैं 4 परिस्थिति में लोग मेरे शरण में आते हैं। एक जिसे धन चाहिए, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा ज्ञानी और चौथा दुखी पीड़ित। भगवान कहते हैं ये 4 के 4 पुण्यात्मा हैं, कम से कम मेरी शरण में तो आ रहे हैं। तो चाहे आप किसी भाव से जुड़ो, कृष्ण का नाम लो, भक्तों के संग में रहो और हंसते हंसते आपके अशुद्ध विचार शुद्ध बन सकते हैं। ध्रुव महाराज गए थे जंगल में, बड़ी गहरी तपस्या उठाई। उनका उद्देश्य क्या था? एक राज्य प्राप्त हो। और फिर जब भगवान उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न थे, भगवान ने कहा मांगो ध्रुवा, क्या चाहिए? उन्होंने कहा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। I was looking for broken glass, I found a diamond. दूसरा क्वेश्चन महाराज ये है कि एक व्यक्ति मिनिमम क्या करे कि उस कहा जाए कि ये संकीर्तन यज्ञ का पालन कर रहा है? मिनिमम चीज़ें वो क्या करे? क्या करें? 16 माला करें सबसे पहले। That is the most important work. Chant around and do the minimum. Chant rounds, follow regular principles, and then he'll make spiritual advancement. Is this a question? Okay. हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद आपके मधुर कथा के लिए। आप बता रहे थे कि इस कथा के द्वारा भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें नम्र बनना चाहिए। इस प्रसंग में जब कृष्ण नंद महाराज से पूछ रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं आप, तो नंद महाराज जी पहले ध्यान नहीं देते, समझते कि ये बच्चा है। तो वहाँ पे कृष्ण को लगा कि ये मुझे छोटा समझ रहे हैं, इसीलिए नहीं बता रहे हैं, तो मुझे अपने बारे में बताना चाहिए। थोड़ा मैं अपना ज्ञान प्रदर्शित करूँगा, तब वो मेरे को बताएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम भी कब सेवा करते हैं कभी, तो देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कुछ सुविधाएं या कुछ सहयोग नहीं कर रहा है, तो हमें अपने बारे में बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए?
मान लो आप कोई सेवा करना चाहते हो और दूसरा व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है कि आप उन्हें ये सूचना दे सकते हो कि ये है मैं गुण, मैं कंप्यूटर जानता हूँ, ये जानता हूँ, ये जानता हूँ, और दैट विल नॉट बी प्राइड। अगर आप केवल ये सूचना दे रहे हो में ये योग्यता है और आप दो ये कार्य मैं कर सकता हूँ, ओके, मोर या पूछे। हरे कृष्ण महाराज जी, एक कोई लड़का है और उसका कोई भाई भी नहीं है ना बहन है, बस माँ है या फिर बाप है, तो वो अपनी लाइफ को कृष्ण के फुल टाइम सेवा में कैसे दे सकता है? उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे क्योंकि वो अकेला है, उसको माँ बाप को भी, माँ या बाप को संभालना भी है, तो वह कैसे दे सकता है? हर सिचुएशन अलग होती है, पर अगर ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ की जो बेटा है वो पूरा टाइम सेवा करना चाहता है, यस, एज अ ब्रह्मचारी, तो सेवा करे। आखिर हमारी सुरक्षा भगवान ही करते हैं। हम सोचते हैं हमारा बेटा हमारी सुरक्षा करेगा, हमारा बैंक बैलेंस सुरक्षा करेगा, ये सुरक्षा करेगा, राखे कृष्ण मारे के, पर असल में कोई भी आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता। केवल भगवान की शरणागत होकर आपको असली सुरक्षा प्राप्त करिए। But every case is slightly different, so we can examine. Okay. हरे कृष्णा महाराज, अगर घर वाले भक्ति नहीं कर रहे हैं तो उनको यज्ञ करवाने के लिए कहना चाहिए क्या? अगर घर वाले भक्ति नहीं करे तो यज्ञ करवाने चाहिए क्या? यज्ञ करवाना चाहिए उनको हरि नाम से जोड़ो। इस कलयुग में सबसे उत्तम सेवा है हरि नाम का उच्चारण। हरि नाम के साथ जुड़ेंगे तो चेतोधर्म पर मार्जनम का लाभ उठा सकेंगे। वो अगर नहीं कर रहे तो आप उनको प्रचार करो, नहीं करना चाहते फिर आप क्या कर सकते? यू कैन ट्राई वंस ट्वाइस थ्राइस, पर अगर नहीं मानना चाहते, आप समझे? तो यज्ञ उनको करवाने चाहिए क्या? नहीं करवाने चाहिए? इस कलयुग में यज्ञ है हरि नाम। हरि नाम का उच्चारण हर व्यक्ति कर सकता है। ओके, या where हरे कृष्णा महाराज जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल लेक्चर। मेरा ये प्रश्न है कि यदि कोई देवता के प्रति हमसे कुछ अपराध हो जाता है और डेमीगॉड के प्रति, तो हमें उस डेमीगॉड से माफ़ी मांगनी चाहिए या कृष्ण से माफ़ी मांगनी चाहिए? अगर आप कृष्ण भक्ति कर रहे हो तो उसके द्वारा देवता भी प्रसन्न है। सॉरी प्रभु, तो आपको किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कह रहे हो हरि नाम का उच्चारण करो। जी महाराज जी, थैंक यू महाराज जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि भक्ति में हमारा अक्सर उत्साह और जो धैर्य है वो कम हो जाता है, और जब भक्तों के संग में आते हैं और चैंटिंग जपा अच्छा हो जाता है तो हमारा उत्साह वापस बढ़ जाता है, लेकिन ये उत्साह भक्ति में टिका नहीं रहता है। तो महाराज उत्साह को सेवा में हम कैसे लगा सकते हैं, और मतलब उत्साह कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं? आपका प्रश्न ये है कि आप हमेशा उत्साहित कैसे रहो? यस महाराज। ये हमेशा उत्साहित कैसे रहोगे? दिस इज डिपेंडेंट ऑन साधना भक्ति। अगर आप साधना भक्ति कर रहे हो
नियमों को पालन कर रहे हो तो आपका उत्साह हमेशा ऊंचा रहेगा। पर अगर आप एक दिन उत्साहित होकर जाप करते हो, अगले दिन आलसी हो जाते हो, साधना कमज़ोर हो जाती है, फिर आपका उत्साह कम हो जाएगा। So the solution is be steady on the devotional path. Then you remain enthusiastic always. Yeah. हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, इस श्लोक के अनुवाद में ऐसा लिखा है कि उदासीनो मतलब जो न्यूट्रल है उसको हम लोग वर्जित करना चाहिए, जस्ट लाइक एनिमी, और जो सुहृद है, मित्र है, उसको हम अपने समान देखना चाहिए, ये जिस अपने समान देखना चाहिए। ऐसा है तो हमको भी ऐसे सामान्य जीवन में ये पालन करना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए? साधारण जीवन में आप सबके प्रति मित्रता का भाव रखो। ध्रुव नारद मुनि कहते हैं 3 प्रकार के संबंध, उन्हें उनसे मिलो जो आपसे ज़्यादा उत्तम है, आपके बराबर के भक्तों से मिलो, और जो आपके कम ज्ञानी है। जब आप उत्तम भक्तों को मिलो तो क्या भाव होना चाहिए? प्रशंसा, क्योंकि आपको कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। जब आप अपने सामान्य के व्यक्तियों को मिलो, क्या भाव होना चाहिए? मित्रता। मित्रता का भाव का अर्थ है हम एक साथ मिलकर भगवान की सेवा में जुड़ते हैं। और आपसे कम ज्ञान के व्यक्ति से मिलो तो क्या होना चाहिए? दया का भाव। तो यहाँ आप देख रहे हो कि भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी रूप से उनके पिता द्वारा ये सुना जाए कि क्या इस यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, उसका असली भाव क्या है। वो पिता को कह रहे हैं चाहे दुश्मन भी हो, बताइए यज्ञ का क्या कारण है। उन्हें पता था यज्ञ का क्या कारण है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान को पता नहीं था। भगवान तो अंतर्यामी है। जब कृष्ण बालदेव ने देखा कि नंद महाराज वगैरह सब यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता था ये है इंद्र यज्ञ। पर भगवान का ये उपदेश था कि इंद्र को विनम्र बनाया जाए। और वो ये साबित करना चाहते थे कि समाज में कृष्ण भक्ति करोगे सारे देवता भी उसमें गिने जाते हैं। नहीं, stop. Okay, we just take 1 or 2 questions and then stop. Hare Krishna Maharaj, I'm asking in English Maharaj. Maharaj, in this Govardhan Lila we see... Sorry, can you speak a little louder? Yeah, Maharaj, is it audible? In Govardhan Lila we see Lord Indra sincerely regrets his actions for offense against the Lord. And again we see for the Parijata flower, and then again Lord Indra offends Krishna, Lord Krishna. So as a of course these are pastimes, and Lord Indra's position is in a very elevated position. As a sadhaka, what should we be learning from these 2 pastimes, Maharaj? After Govardhan Lila, Indra regretted. Yeah. Then when Krishna goes with Satyabhama to bring Parijati, Indra regretted. Yeah. How do we understand as a sadhaka? Indra is a demigod, and the Lord is always correcting him. The Lord always corrects a demigod. So, but Indra acknowledges that Krishna is supreme.
Yeah. Any more? No more? Okay. Yeah. Maharaj, when we preach, generally we find some students, they are worshipping Shiva or some other demigods. So, how to deal with them? Like, whether we should directly say them, no, Krishna is Supreme Personality. I think when you first meet people, just introduce them to the Hare Krishna mantra. And gradually, as you chant the Hare Krishna mantra in advance, then you can give them more in-depth philosophy. But in the early stages, you don't have to say, I don't worship a demigod. At least that's my advice. Prabhupada in his public lectures would give them the basic philosophy. And then when they advance more, then you can tell them. Just like when the first New York temple was opened, Prabhupada just told them, chant Hare Krishna. And one day after 2 weeks or so, the American devotee said, Swami, don't you want us to follow some rules? And Prabhupada said, this is the day I was looking for. Because they themselves came and said, give the rules. Okay. Any more questions? Okay. Hare Krishna.